क्यों हमने उन लोगों से बात नहीं की? क्यों हमने माता वैष्णो देवी वाले एरिया के स्टूडेंट से बात नहीं की? बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, उससे बात नहीं की। तो हम हवा में कहीं पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। इससे पहले कि गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर पॉलिसी बना के उसको बाहर लेके आए, एक तगड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए जहां पे हम इवन अपनी फैमिली को भी लेके आना पड़े तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर्स है। इवन मेरा जब सिलेक्शन हुआ था इस चीज में, जो लिस्ट आई थी रिसेंटली, तो उसमें सारी जो सफरिंग है वो फैमिली भी तो भुगत रही है। अगर आप लेके आ सकते हैं अपने दोस्तों को। देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। अभी आप 10 लोग बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे ना, अमित शाह जी आ रहे हैं, वो आपकी पिटाई होगी, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हमारे पास 100 की जगह 200 लोग आ जाते हैं तो दैट मैटर्स, ठीक है। और पॉलिटिक्स जो है या कोई भी मूवमेंट जो है वो वहां से स्टार्ट होती है जहां से लोग होते हैं। जितनी स्ट्रेंथ लोगों की होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके अलावा हम प्रॉपर तरीके से मेमोरेंडम्स बनाए, जो कि मैंने तो अपनी जगह पे बनाया हुआ भी था, जो मैंने न्यूज़पेपर में, किसी ने छापा नहीं, ठीक है। वो करने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनको अप्रोच करने की जरूरत है, कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली। कोई सेंस नहीं बनाती ये चीज, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए जहां पे हम सारे लोगों की जो भी डिफरेंट इंटरेस्ट है उनको रिकॉन्साइल कर सके। अभी मैं ऐसे लोगों को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है कि यूजीसी की गाइडलाइन साफ है, और यूजीसी की जो फरवरी 2018 की गाइडलाइंस है उसके पेज नंबर 78-79 में साफ कॉलेजों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो भर्ती किस बेसिस पे होगी, और वहां पॉइंट्स ये सब चीजें हाईलाइट करी गई हैं, ठीक है। और दूसरी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है NEP 2020, उसमें भी साफ ये चीजें लिखी गई है। रिसर्च के कल्चर को एनकरेज किया जाएगा। एक ऐसी स्टेट जो ऑलरेडी जिसमें इंडस्ट्री नहीं है, जिसमें अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि 32% से ऊपर एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग अगस्त 2022 में था। तो उस वाली स्टेट में आप इस तरीके की पॉलिसी ला रहे, एक तरीके से रिसर्च कल्चर पूरा खत्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है, मैं मतलब यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन पे बोलना चाहता था कि दिक्कतें क्या क्या हैं। एक तो प्रॉपर तरीके से इसको चैनलाइज करने की जरूरत है, जैसे कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम एक लेटर लिख सकते हैं पूरे स्कॉलर्स के सिग्नेचर उस पर डाल के, और MHRD को एक लेटर भेज सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज किया जा सकता है। दूसरा, हमें फिजिकली कहीं ऑर्गेनाइज होने के बजाय हम अगर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जरूरी है इसलिए कि हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हों, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होने के लिए हमें 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो कुछ लोग ये हैं कि फिजिकल प्रोटेस्ट, ठीक है, उसके लिए हमें लोग चाहिए कि कौन लोग उसको ऑर्गेनाइज करे, एक तरीके की कमेटी, ठीक है। और दूसरी चीज है कि सोशल मीडिया को कुछ लोग हैंडल करें, जहां पे अगर सपोज कोई चीज ट्रेंड करवानी है, 1 घंटे में कोई चीज अगर आपको ट्रेंड करवानी है तो 1 घंटे के अंदर उसमें 100 रीट्वीट्स होने चाहिए। तो वो चीज हम ऑर्गेनाइज करें ताकि एक ही टाइम पे सब जाके उसको रीट्वीट करे और तब जाके वो ट्रेंड बने, ठीक है। उसके अलावा जो है, जैसे दूसरे स्कॉलर जो हैं या जो दूसरे बच्चे जो इस चीज को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, आप समझो कि जॉन एलिया साहब के एक बहुत मशहूर शेर है कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि जो सरकार है वो हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। कैसे? कि सबको यकीन दिलवा के रखा हुआ है कि हम लोग आपको नौकरी देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपको नौकरी देंगे। नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। आप देख लो, घोटाले ही घोटाले हैं हर जगह। तो ये जो यकीन है ना, इस यकीन का जो झूठा, ये जो माया जाल इन्होंने बुना है, इससे बाहर लाने की जरूरत है लोगों को। और जो हमारे जो जूनियर्स हैं, जो MA में हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके आने की जरूरत है। मैं देखा कि यहाँ पे इस मूवमेंट में कोई भी उनको अप्रोच ही नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, वो करने की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, कितने लोगों के, हमारे लोगों के फ्रेंड्स हैं जो वहां पे PhDs कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। क्यों उन लोगों को हम अपने साथ नहीं लेके आ रहे? क्यों कश्मीर की यूनिवर्सिटी से हम कोई ना कोई तो पहचान होगी किसी न किसी के साथ, क्यों हमने उन लोगों से बात नहीं, नॉट इंडिविजुअली, कोई सेंस नहीं बनाती ये चीज, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए जहां पे हम सारे लोगों की जो भी डिफरेंट इंटरेस्ट है उनको रिकॉन्साइल कर सके। अभी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं यहाँ पे जिनका नाम लिस्ट में, वो लोग यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पे होने चाहिए। अगर वो यहाँ पे नहीं आए हैं तो हम लोगों का फेलियर है कि हम उनको नहीं ला पाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज अगर ये चीज नहीं हुई
तो आप फिर पॉलिसी एक बार आ गई भैया, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। अभी ये सिर्फ मिनट्स हैं और अभी हम जो कर सकते हैं, जितना ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, जितना जिसको समझा सकते हैं, हर बंदे के, हर इंसान के 2-3 फ्रेंड्स तो होते हैं, बोला यार एक दिन चलो यार प्रोटेस्ट में, ठीक है, तो एक दिन वो रख के सब लोग जो हैं इसको ऑर्गेनाइज करें और सब लोग आएं और एक बार सरकार को भी पता चले कि नहीं, यहाँ पे भेड़ बकरियां नहीं बैठे, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं, मतलब हम लोग हैं। और जो भी वो कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं कि हमें समझ नहीं आती, हम बेवकूफ लोग नहीं है, हमने झकनी मारी है यहाँ 5-10 साल बैठ के। तो ये चीज है, जब ग्रेजुएशन वाले लोग जो है बैठ के पॉलिसीज बनाएंगे पीएचडी या एमफिल वालों के लिए, तो यही चीजें होंगी, ठीक है। तो एक मूवमेंट को चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उसमें लोग चाहिए, इंडिविजुअली कुछ नहीं होगा। ये मैं बोलना चाहता था, ठीक है, जो मुझे कम लगा, मैं थोड़ा लेट भी आया था।